हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास में अगले स्टेज पर चलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। हम लोग डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर पर बात कर रहे हैं, जिसके सिलेबस पर मैंने बात की थी। उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखाए थे, तो उसमें गुड्स भी थे। तो इंफीरियर गुड पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग सब्स्टिट्यूटरी गुड्स पर बात करेंगे। अगर वक्त मिल सका तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर भी बात करेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं कि सब्स्टिट्यूटरी गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट, अगर ऐसे ही हम लोग बात करें तो आप नॉर्मल सुनते होंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अरे, या आप किसी से पूछते हो, दुकानदार के पास जाते हो या किसी से सजेशन मांगते हो, या ज़्यादातर अगर आप मेडिकल शॉप गए हो, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। मेडिकल शॉप गए हो, आपको डॉक्टर ने अगर कोई मेडिसिन लिखी है तो आप लेके जाओ मेडिसिन पर। वो कहेगा कि भैया, ये दवाई तो नहीं है, आप इसका सब्स्टिट्यूट ले लीजिए। ये चीज़ तो नहीं है, आप इसका सब्स्टिट्यूट ले लीजिए। इस तरह की बातें आप सुनते होंगे बहुत सारी बातों में कि ये नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट ले लो, ये नहीं है इसका सब्स्टिट्यूट ले लीजिए। इस तरह की बातें आप सुनते होंगे। मतलब कि किसी के बदले में किसी और को यूज़ किया जा सकता है, एक ही जैसा दिख रहा है। इस तरह की बातें आप रियल लाइफ में सुनते हो। अब ज़रा हम लोग आइए इकोनॉमिक टर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूटरी गुड्स, पहले देखते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं। वन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर, मतलब कि कोई एक सब्स्टिट्यूटरी गुड है, एक सामान है, तो इसको आप किसी और के बदले यूज कर सकते हैं। अगर दो सब्स्टिट्यूटरी गुड है, मान लीजिए दो गुड है, दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। प्रभाव लगभग एक जैसा ही होगा। ये ऐसे जो गुड्स होते हैं उन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूटरी गुड्स, कि एक नहीं है तो आप उसके बदले दूसरा यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नॉट कंज्यूम्ड टुगेदर, दोनों को आप एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते। मतलब ये चलन है कि दोनों को एक साथ कंज्यूम नहीं किया जाता है। आप इस तरह से समझिए कि दोनों को एक साथ कंज्यूम नहीं किया जाता है। अब एक्सेप्शन में कोई कर ले तो मान ले बचकाना बुद्धि है तो अलग बात है, खैर उसको लेकर हम लोग नहीं चल सकते, हम लोग इकोनॉमी के रूल पर चलेंगे। दोनों को साथ में कंज्यूम नहीं किया जाता सकता है का किया जाता है अगर दो सब्स्टिट्यूटरी गुड्स हैं तो। जैसे जरा एग्जांपल्स देखें। टी एंड कॉफी, हॉर्लिक्स एंड बॉर्नविटा। आप किसी को ये नहीं देखिएगा, या अपने ही घर की बात कर लीजिए, आप खुद ही पे अप्लाई कर लीजिए कि एक चुस्की चाय का ले रहे हैं और एक चुस्की जो है, जो मार रहे हैं किसका, कॉफी का। इधर चाय पिया हो, इधर कॉफी पिया हो, चाय कॉफी का दोनों का मिला के आप चुस्की नहीं मारेंगे। कुछ ना कुछ तो, मतलब कुछ ना कुछ का। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आप चाय पी लें, अगले दिन हो सकता है कि आप कहें कि नहीं, आज चाय पीने का मन नहीं है हमरा, कॉफ़ी बना लेते हैं, कॉफ़ी पी लें। कहा है कि नहीं? एक साथ तो दोनों नहीं पीते हैं ना, कि नहीं यार चाइयो पी लिए, कॉफ़ियो पी लिए, एक के साथ एक-एक घूँट दिए जा रहे हैं। ऐसा जनरली नहीं होता है। हॉर्लिक्स बॉर्नविटा का बात करें, और हाँ, पहले इसका ही बात कर लेते हैं, फिर ज़रा इसके रूल पर आएँगे। हॉर्लिक्स बॉर्नविटा, घर में ये तो हो सकता है कि एक दू गो बच्चा है तो एगो को हॉर्लिक्स पसंद है, एगो को बॉर्नविटा पसंद है, दोनों अलग-अलग पिएगा। लेकिन ऐसा आप ज़्यादातर नहीं देखे होंगे, या हो सकता है कभी नहीं देखे होंगे, कि इधर बॉर्नविटा का चुस्की दे रहा, आए घुटुर, 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 और दूसरी तरफ घुटुर, 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 बॉर्नविटा भी दे रहे हैं। मार हो जाएगा घर में। आए दूध का, मान लीजिए 2 गो बच्चा है, अलग-अलग आया है। पप्पा हमको बॉर्नविटा बहुत पसंद है, हमको बॉर्नविटा ले आइएगा। अच्छा, अच्छा बेटा। और दूसरा
हमको हॉर्लिक्स पसंद है, बॉर्नविटा लाए तो नहीं पिएंगे हम। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए हॉर्लिक्स लाए। अब गड़बड़ आप किए उसमें देने में। जिसको हॉर्लिक्स पसंद है मान लीजिए, उसको तो दिए, साथ में दूसरे को भी अगर हॉर्लिक्स दे दिए, हम हॉर्लिक्स मंगाए थे, हमरा हॉर्लिक्स आप उसको दे दिए, अब तो सर पे घर उठा लेगा, बाप रे बाप, पटका पटकी पता नहीं का फूटेगा उसमें। तो ई सब्स्टिट्यूटरी गुड का रूल है। अब इसका जरा रूल देखें, मतलब इस सब्स्टिट्यूटरी गुड का एग्जाम्पल, अब जरा इसका रूल देखते हैं। कहते हैं डिमांड फॉर अ गुड यूजुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक गुड है, इसी का बात इसी में से एक ले लेते हैं, मान लीजिए चाय है, टी है, ठीक। कह रहा है टी का जो डिमांड है वो किधर मूव करेगा, मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स। जैसे टी कॉफी का बात करें तो टी का डिमांड कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा कि कॉफी का प्राइस क्या है। क्या कहें कि कॉफी का डिमांड डिपेंड करेगा इस बात पर कि चाय का जो है, टी का जो है वो प्राइस क्या है। हॉर्लिक्स का डिमांड इस बात पर डिपेंड करेगा कि बॉर्नविटा का प्राइस क्या है, और अब बॉर्नविटा का डिमांड इस बात पर डिपेंड करेगा कि हॉर्लिक्स का प्राइस क्या है। मतलब कहने का मेरा मतलब कि मान लीजिए अब पीते थे हॉर्लिक्स, एक फैमिली में सब लोग हॉर्लिक्स पीते थे। हॉर्लिक्स का दाम पीते थे काहे कि बॉर्नविटा का डिमांड मतलब कीमत बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था उसके मुकाबले में। या मान लीजिए कि हॉर्लिक्स पीते थे, अचानक हॉर्लिक्स का कीमत बहुत बढ़ गया कि मान लीजिए 100 रुपया का, वैसे ही कीमत नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहे हैं, 100 रुपया में मान लीजिए कि आधा किलो हॉर्लिक्स का डिब्बा मिलता था, और वहीं पे बॉर्नविटा 105 रुपये था, ठीक, 105 रुपये में आधा किलो बॉर्नविटा। अब अचानक से इसका कीमत जो है मान लीजिए 125 रुपये हो गया, 125 रुपये हो गया। अब खरीदने वाले को 25 रुपया महंगा पड़ रहा है, उसको एक एक रुपया बचाना है भैया। तो इस स्थिति में हो सकता है कि वो हॉर्लिक्स छोड़ के वो फैमिली जो है वो बॉर्नविटा पे चली जाए कि हॉर्लिक्स बहुत महंगा हो गया है, एक काम करते हैं बॉर्नविटा पी लेंगे। ये होता है मतलब कि हॉर्लिक्स का डिमांड डिपेंड किस पर करेगा कि बॉर्नविटा का प्राइस कैसा है। अगर बॉर्नविटा महंगा पड़ रहा है तो आदमी हॉर्लिक्स पिएगा। अगर मान लीजिए हॉर्लिक्स महंगा हो गया तो अब ज़्यादा डिमांड किसका होगा, बॉर्नविटा का डिमांड होगा। मतलब बॉर्नविटा का डिमांड कैसा होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, हॉर्लिक्स पर। बॉर्नविटा का डिमांड इसीलिए बढ़ गया ना, इसका डिमांड किस लिए हो गया, इसका डिमांड कैसा होगा, मतलब अभी कैसा हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हॉर्लिक्स का दाम बढ़ गया। तो मतलब इसका डिमांड किस पर डिपेंड किया, हॉर्लिक्स की कीमत पर। तो सब्स्टिट्यूट गुड में जो है वो ऐसा ही होता है कि मान लीजिए अब है कि दो एक जैसा चीज है। अब जैसे आप लिखते होंगे, स्टूडेंट हैं, पेन है, आपको 5 रुपया वाला दो ठो या 10 रुपया वाला जो भी है, दो ठो कलम है जो आपको दोनों में से कोई भी पसंद आता है, आप लेते हैं। आप 10 रुपया से ज़्यादा का कलम नहीं खरीद सकते हैं मान लीजिए। तो हो गया, मान लीजिए कि उसमें से एक ठो का कीमत 10 से 12 कर दिया जाए, तो आप हो सकता है कि आप दूसरा जो 10 रुपया वाला उसी टाइप का था जो आपको पसंद वो भी था, तो आप 12 रुपया छोड़ के, क्योंकि आप बढ़ा नहीं सकते हैं अपना दाम को, आपके पास पैसे उतना है, तो आप हो सकता है 10 रुपया वाला दूसरा पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये दूसरा वाला का डिमांड कैसे डिसाइड हुआ, ये पहले वाले प्राइस से। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड जो है वो
एक दूसरे का उसका जो सब्स्टिट्यूट है, एक गुड है उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसका जैसा प्राइस होगा उस हिसाब से इसका डिमांड डिसाइड होगा कि भैया उसका ज़्यादा है तो इसको खरीद लो, लाल रसगुल्ला महंगा है तो उजले रसगुल्ला खा लो, बड़ा बढ़िया। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड मूव करता है, उसका कैरेक्टर है, ये पूरा आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर बात करेंगे, ठीक है? हम शॉर्ट स्वीट रखना चाह रहे हैं ताकि हम लोग आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम ध्यान से सुन सकें, ध्यान हमारा भटके नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि एकदम शॉर्ट स्वीट रखा जाए कि जो चीज़ देख रहे हैं वो एकदम अंदर तक चला जाए, कोई भ्रमित करने वाला चीज़ ना हो, आत्मा तक उतर जाए एकदम। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा, गुड बाय।